फ्रेंड्स, अगर आप सीखना चाहते हैं कि किसी भी बुक का डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं, जो उसका मेन पेज होता है किस तरह से क्रिएट किया जाता है कोरल ड्रा 7 में, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से बताऊंगा कि किस तरह से आप एक पेज को खूबसूरत डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर अमर कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से वीडियोस अपलोड की जाती हैं इस चैनल पर। और यहाँ पर आप लोगों को पैनाफ्लेक्स बनाने का डिज़ाइन, फेसबुक के अर्निंग के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से और इस तरह की बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ पर ये सारी अपडेट्स हासिल करने के लिए यहाँ पर रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सबसे पहले कोरल ड्रा को ओपन किया। कोरल ड्रा का मैं 7 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखें, सीखें और फिर आप अपने तरीके से आप इसी तरीके को सेम अपने कोरल ड्रा में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी इस तरह का एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ की ज़रूरत होगी वो है कि यहाँ पर हमने साइज़ क्रिएट करना है। जो भी आप बुक डिज़ाइन कर रहे हैं उसका सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि साइज़ को क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जो मैंने फ़ाइल अभी तैयार की है, ये मेरे पास मुकम्मल CDR फाइल है। ये CDR फाइल आपको भी मिल सकती है, ये या फिर मैं वीडियो के एंड पर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं और इसे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने साइज़ ले लेता हूँ आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि किस तरह से मैंने ये फ़ाइल कंप्लीट की है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा और मैं आप लोगों को यहाँ पर बनाने का तरीका भी बताऊँगा। यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखें लीगल पेज है। इस लीगल पेज पर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको एक टेम्पलेट के तौर पर समझाने के ज़रिए समझा रहा हूँ। आप जो भी साइज़ होगा आपकी बुक का, आप वो साइज़ यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने लीगल पेज लिया, ये साइज़ इंचज़ में है और यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। रेक्टेंगल पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये वाला साइज़ आ चुका है। तो यहाँ पर जो है वो हम पेज के सेंटर तक एक इस तरह से हम पेज बना लेते हैं और सेम इसी तरह मैं यहाँ पर भी एक फ्रंट और बैक दोनों कंप्लीट कर लूँगा और यहाँ पर जो है इस तरह से हम इसका साइज़ ले लेंगे। इस तरह से हमने 3 रेक्टेंगल ड्रा कर लिए और 3 रेक्टेंगल ड्रा कर लेने के बाद एक फ्रंट होगा पेज का जो कि बुक के फ्रंट पर आएगा और जो ये वाला जो सेंटर वाला हिस्सा है ये सेंटर में आएगा और यहाँ पर ये वाली साइड जो है ये हम बैक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने फ्रंट जो है वो कंप्लीट कर लेना है, जिस तरह ये वाला फ्रंट हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने ये वाला फ्रंट तैयार करना है, फिर ये सेंटर वाली और ये बैक है। इस तरह हम आ जाते हैं फ्रंट पर। यहाँ पर ये मेरे पास एक JPG फाइल के फॉर्मेट में एक पिक्चर पड़ी है, इसको मैं पावर क्लिप कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह मैंने पावर क्लिप की और ये वाली जो फाइल है आप देख सकते हैं सेम इसी तरह से मैंने पावर क्लिप इसको किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला मैंने वेक्टर जो है इसको मैंने वेक्टर बनाया, पहले ट्रेस किया। ये ट्रेस करने की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है इसका, उस पर क्लिक करें या फिर आप अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाएं, विज़िट करें हमारे चैनल को, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप वीडियो देख सकते हैं, हमने बहुत ही आसान तरीका बताया आप लोगों को ट्रेस करने का।
यहाँ पर हम सबसे पहले इसको पावर क्लिप कर लेंगे और इसको मैं पेज अप कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इसको पावर क्लिप करेंगे। यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया पावर क्लिप के ऑप्शन पर, यहाँ पर मैंने पावर क्लिप कर दिया और इस तरह से इसको मैं लॉक ऑब्जेक्ट कर देता हूँ ताकि हमारे जो भी हम काम करेंगे ये वाला पेज मूवमेंट ना करे। इसको भी हम इसी तरह लॉक ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और इसको भी लॉक ऑब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं उर्दू में मैंने जितना भी लिखा है ये मैंने इन पेज में लिखा है और इन पेज में मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इन पेज ओपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा मैंने यहाँ पर इन पेज में लिखा है और इन पेज पे ही आप काम करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि किस तरह से हम लिखते हैं और किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको शेप्स बनाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से मैंने सारी शेप क्रिएट की है, सारी शेप्स बनाई हैं, वो मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको मैं सिंपल सेम इसी तरह से ही उठाकर लगा दूंगा। तो यहाँ पर ये मैंने शेप्स जो है वो मैं सारी आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ये क्रिएट की हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं इसी तरह इसको उठाया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट की है, और लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम ये काम करते हैं। मैं आपको शेप्स बनाने का तरीका बता दूंगा और इसी तरह से आप भी यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग बना लेता हूँ और इसको मैं पावर क्लिप कर देता हूँ। यहाँ पर पावर क्लिप किया मैंने, यहाँ पर इसको ग्रुप किया और यहाँ पर इसको मैंने राइट क्लिक किया, अनब्लॉक किया। उसके बाद मैं यहाँ से पावर क्लिप पर गया और यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको पावर क्लिप कर दिया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रंट था बुक का वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इस तरह हमने इसको कंप्लीट किया है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर ये वाली शेप्स मैंने किस तरह से बनाई हैं, ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली दो शेप्स हैं मैंने किस तरह से बनानी है। यहाँ पर हमने इलिप टूल की मदद से ये शेप तैयार की है। यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने एक इलिप टूल की मदद से एक शेप बनाई और इसको मैं यहाँ से इंटरेक्टिव टूल की मदद से दो कलर मैं इसमें कर दूंगा और इसकी आउटलाइन को नन कर दूंगा। यहाँ पर मैं दो कलर करूँगा इस्तेमाल। दो कलर कौन से हैं, यहाँ पर मैं येलो कलर इसका इस्तेमाल करूँगा और ऊपर की जानब मैं रेड कलर का इस्तेमाल करूँगा। ये सब कुछ कर लेने के बाद एक हम फाइल थोड़ी सी इसी तरह से हम एक और कॉपी लेयर लेते हैं और इसको हम यहाँ से मिरर कर देते हैं और यहाँ से मैंने पेज डाउन किया और ये देखें आप लोगों के सामने ये खूबसूरत शेप तैयार हो चुकी है। इसी को हमने इस तरह से बनाया था। अब आ जाते हैं दूसरी शेप की जानब। ये वाली शेप हमने क्रिएट की है, ये बहुत ही आसान तरीका है और ये सिर्फ हमने टू लाइंस जो है यहाँ पर हमने क्रिएट करनी है। यहाँ पर हमने इस तरह से एक लाइन ड्रा की। लाइन ड्रा कर लेने के बाद हमने इसको शेप टूल की मदद से हमने यहाँ पर नोड्स बना लिए। यहाँ पर मैं नोड्स बना लेता हूँ और यहाँ पर ये नोड्स बना लेने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पर ये देखें इस तरह से फाइल को इस तरह मैंने नोड्स को एक एक नोड्स को स्टेप बाय स्टेप उठा के इस तरह मैंने शेप बना दी इसकी। और इसी तरह मैं यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम जो कॉपी लेयर थी वो मैंने यहाँ पर इसके क्रिएट कर दी। ये देख सकते हैं इसी तरह हमने शेप ये क्रिएट की है और इसी तरह ही हमने इसको बनाया है। इसको मैं करूँगा ग्रुप, यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ और इसकी एक और कॉपी लेयर ले लेते हैं और यहाँ से मैं यहाँ तक इसको ले आता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि दो शेप्स यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। फिर से हम टू लाइंस जो है वो लेंगे और यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को मिला देने के बाद यहाँ पर भी मैंने सेम जो थी वो लाइन यहाँ पर भी ड्रा की और हमारे पास एक शेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ और जिस तरह का आप साइज़ चाहते हैं, छोटा या बड़ा साइज़ करना चाहते हैं, वो साइज़ छोटा या बड़ा भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने दोनों शेप्स को क्रिएट किया और शेप्स को बनाया है।
यहाँ पर बात आ जाती है दूसरी साइड पर आ जाते हैं हम। ये जो सेंटर वाला है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से हम इसको भी बनाकर मैं आपको तरीका बताता हूँ। कि यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ से ग्रीन कलर किया इसमें, और ग्रीन कलर कर लेने के बाद ये वाली जो शेप्स है इस पर हम बनाएंगे फिर से इलिप्स टूल की मदद से। एक इलिप्स टूल मैंने यहाँ से क्रिएट किया, और यहाँ से ये देख सकते हैं एक इलिप्स टूल है, और दोनों को मैंने सेलेक्ट करके इसको मैं सेंटर में इसको कर दिया। सेंटर में कर लेने के बाद अब हमने जाना है काउंटर टूल पर। यहाँ से ये देख सकते हैं काउंटर टूल पर मैं गया, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद ये देखिए एक नोट यहाँ पर आ चुका है, और एक नोट की यहाँ नीचे की जाना मैंने ड्रॉ किया इसको, और एक लाइन और क्रिएट होगी, और इसको मैंने ब्रेक अपार्ट कर दिया। यहाँ से मैं एक और यहाँ तक काउंटर टूल की मदद से मैंने यहाँ तक बनाया, और इसको भी ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट कर दिया। ये तीनों अलग अलग से हो गए हैं। और यहाँ पर ये जो साइज़ है इसको मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, और यहाँ इसको मैं कलर वाइट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं यहाँ पर कलर ये वाला कर देता हूँ, और इन तीनों की आउटलाइन हम ख़त्म कर देते हैं। आउटलाइन ख़त्म कर लेने के बाद हमने क्या करना है कि इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रुप किया, और यहाँ से पावर क्लिप की मदद से मैंने इसको पावर क्लिप कर दिया। अब एडिट पावर क्लिप पर आते हैं, और इसको आप जितना साइज़ इसका चाहते हैं, बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, वो आप साइज़ भी इसका छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह का हमने साइज़ बना दिया है। इस पर मज़ीद खूबसूरती अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसकी हम एक कॉपी लेयर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। यहाँ से बेशक आप वाइट कलर कर लें, येलो कर लें, कोई भी कलर आप करना चाहते हैं वो आप कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगर कोई भी कलर कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कलर कर लेता हूँ। ये वाला मैंने कलर किया। ये वाला कलर कर लेने के बाद मैंने इसको भी पावर क्लिप कर देना है, और यहाँ पर ये देखें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको भी पावर क्लिप कर दिया है। पावर क्लिप कर लेने के बाद इसी तरह सेम हम नीचे की जानिब भी इसको मिरर करेंगे, और मिरर कर लेने के बाद हम यहाँ ये देखें जहाँ तक आप चाहते हैं आप वहाँ इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका साइज़ दोनों तरफ से बराबर हो जाए। यहाँ पर ये साइज़ बिल्कुल कंप्लीट आ चुका है, और यहाँ पर इसको मैं मिरर करूँगा। यहाँ पर ये देखिए हमने साइज़ ये सेम कॉपी लेयर ली, और इसको भी मैंने यहाँ से मिरर कर दिया। यहाँ से मिरर कर लेने के बाद इसकी हम सेटिंग मुकम्मल कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसको मुकम्मल कर देंगे। इस तरह से हमने जो दो पार्ट हैं इसके वो हमने कंप्लीट कर लिए। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रंट और जो सेंटर वाली जो जगह होती है ये हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर इस बुक का जो नेम होगा फ़ज़ाइल अमाल और एतराज़ात का इल्मी जायज़ा, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर इसका नेम आ जाएगा, और यहाँ पर जिल्द नंबर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो सेम सारा कुछ यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ, या फिर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल समझा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर आप ये वाला अगर वर्ड्स रखना चाहते हैं, यही सेम लिखना चाहते हैं, तो इसको मैं 90 के एंगल पर मूव करूँगा, और यहाँ से इसको मैं साइज़ छोटा करता हूँ, और अब इस साइज़ को मैं यहाँ से बड़ा कर दूँगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस तरह सेम जो है वो लिख दिया। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं कि यहाँ पर हमने एक बैक तैयार करनी है। ये वाली बैक है, जो बैक कवर होगा वो हम एक मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये वाला कलर कर लेता हूँ, इसको अनब्लॉक करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर ये वाला कलर दे देता हूँ। और इसे सेम जो कलर था ये वाला जो हमने लगाया था यहाँ पर वेक्टर, यही वेक्टर हम यहाँ पर भी डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर वेक्टर डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पर इसकी कॉपी लेयर ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये वाला हमने कॉपी लेयर ली है और यहाँ पर मैं इसकी एक और कॉपी लेयर लूँगा और इन दोनों को मैं यहाँ से कर दूँगा वेल्ड। यहाँ पर वेल्ड कर लेने के बाद इसका साइज़ मैंने बड़ा कर दिया और इसको मैं यहाँ पर पेज के सेंटर में ले आया। पेज के सेंटर में लेकर आने के बाद इसको मैं कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। इस तरह से हमने इसका कलर चेंज किया और इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल पर जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल के बाद हम यहाँ पर इसकी एक ट्रांसपेरेंट कर देंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। इस तरह से हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है ताकि ये पेज के अंदर ही इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने बहुत कम टाइम में एक खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो आप लोगों के सामने क्रिएट करके बताया और इस तरह से हमने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली क्लिक करें लाइक बटन पर और शेयर करें इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।